दर्जा हरारत में इजाफा हो गया है। शहर का दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी का एहसास भी बढ़ गया है। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। समरा फातिमा हमारे साथ है, मौसम का हवाल बताएंगी। जी समरा। जी रिदा, सुबह दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो सुबह से ही आसमान पर बादल तो देखने में नजर आ रहे हैं, लेकिन बादलों की मौजूदगी भी सूरज की तपिश को कम करने का बायस नहीं बन रही। सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली भी देखने में नजर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से गर्मी की शिद्दत भी बढ़ चुकी है। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जबकि आज ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान बताए गए हैं। हवा में नमी का तनासुब 32% तक है और इस वक्त 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। शायद जगह पर तो हल्की हवाएं महसूस की जा रही हैं, लेकिन जैसे ही धूप में निकला जाए तो गर्मी का एहसास और तपिश का एहसास जो है वो पहले से कई ज़्यादा महसूस किया जाता है। आज शहर लाहौर में बारिश के इम्कान भी बताए जा रहे हैं और महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि शाम के औकात में शहर में 40 से 50% तक बारिश के इम्कान मौजूद हैं। बारिशों का जो सिलसिला है वो 30 मार्च तक शहर लाहौर में जारी रहेगा और बारिशों के पेश नज़र जो है वो तमाम इदारों को जहाँ अलर्ट रहने का कहा गया है, वहीं ये भी कहा गया है कि दौरान बारिश जो है वो दर्जा हरारत में कमी देखने में नजर आएगी। अभी जो गर्मी महसूस की जा रही है उसकी शिद्दत भी कम होगी और हमने जैसे पहले देखा कि बारिशें हुई थी तो उससे खुनकी और सर्दी का एहसास जो है वो बढ़ गया था, ठंडक फिजा में जो है वो बढ़ गई थी। तो महकमे मौसमियात की जानिब से भी कहा जा रहा है कि अब जो बारिशें होंगी उससे मौसम जो है वो खुशगवार भी होगा, दर्जा हरारत में भी कमी देखने में नजर आएगी और साथ ही साथ जो गर्मी है उसकी शिद्दत भी कम होगी। आइंदा आने वाले चंद दिनों तक मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली देखने में भी नजर आएगी। इस वक्त शहर का मौसम जो है वो गर्म महसूस किया जा रहा है क्योंकि सूरज की किरणों के बायस जो है वो तपिश भी बढ़ चुकी है। तो माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि अभी चूंकि गर्मी ज़्यादा है और दोपहर के औकात में दर्जा हरारत बढ़ जाता है, तो ऐसे में शहरी जो है वो एहतियात करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और अभी से जो है वो अपने सरों को ढांपना भी शुरू करें ताकि गर्मी से और इससे होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों से वो महफूज रह सकें। जी समरा फातिमा हमें मौसम के हवाल बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि आटा मज़ीद महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में निजी कंपनीज़ के आटे की कीमतों में इजाफा। निजी कंपनीज़ के आटे की कीमत 180 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद खान, बताइएगा क्या सूरत हाल है ओपन मार्केट की? बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में निजी कंपनियों के आटे की कीमतें आम सार्फिन के बस से बाहर हो चुकी हैं। इस वक्त शहर की ओपन मार्केट के अंदर जो निजी कंपनियों का आटा है उसके 1 किलोग्राम आटे की कीमत जो है वो इस वक्त 180 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है और इसमें मज़ीद इजाफे का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। जो मुख्तलिफ निजी कंपनियाँ हैं वो 5 किलोग्राम आटे की कीमत इस वक्त 900 रुपये वसूल कर रही हैं और मार्केट के अंदर 5 किलो का थैला ही निजी कंपनियों की जानब से जो दुकानदार हैं उनको फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से सार्फिन ये कहते हैं कि निजी कंपनियों के आटे की कीमतें रैशनल नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। एक आम सार्फ इतना महंगा आटा नहीं खरीद सकता। इस हवाले से पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर इकदाम करें ताकि निजी कंपनियों के जो आटे की कीमत है उसमें कमी लाई जा सके। इसके अलावा सरकारी आटे की बात करें तो सरकारी आटे की सप्लाई भी सुस्त रवि का शिकार है। ईद के बाद से अब तक ताहाल सरकारी आटे की सप्लाई जो है वो सुस्त रवि का शिकार देखी जा रही है और इसी वजह से मार्केट के अंदर जो सार्फिन है वो निजी कंपनियों का आटा खरीदने पर मजबूर हैं और इसी वजह से सार्फिन ये कह रहे हैं कि निजी कंपनियों के आटे की कीमतें भी कम की जाए और सरकारी आटे की तसलसल के साथ फराहमी के सिलसिले को भी जारी रखा जाए ताकि कम आमदनी वाला तबका जो है वो आटा खरीद सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद हमारे साथ आगाह कर रहे थे। सुबह इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर एतराज़ात की इज्जत में है। महकमा खजाना पंजाब के सूबाई इंटेलिजेंस सेंटर के अखराजात पर एतराज़ात हैं। नई फॉर्च्यूनर और दीगर गाड़ियों की खरीदारी मुस्तरद कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन का एक सेंटर है जो कि हुकूमत पंजाब की तरफ से नया ही बनाया गया है और इस पर कुछ एतराज़ात लगाए गए महकमा ख़ज़ाना पंजाब की तरफ से और वो माली नज़्म व ज़ब्त के हवाले से हैं। अब इस पर महकमा ख़ज़ाना पंजाब ने एतराज़ात ये उठाए कि इस सेंटर की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से गाड़ियों की डिमांड की गई जिसमें फार्चूनर्स गाड़ियाँ भी शामिल हैं और नई गाड़ियों की ख़रीदारी वो भी शामिल है और इस पर महकमा ख़ज़ाना पंजाब ने एतराज़ात उठाए।
कि फॉर्च्यूनर्स की ख़रीदारी पर वो हरगज़ इजाज़त नहीं देंगे और साथ नई गाड़ियों की ख़रीदारी के लिए एक शर्त आयद की कि सबसे पहले तो वो पुरानी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट विंग के साथ उनके पास जो है वापस करें, फिर नई गाड़ियों की इजाज़त जो है वो दी जा सकती है। और उसके साथ ही नई भर्तियों के ऊपर इजाज़त मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि नई भर्तियों के बजाय महकमों से अटैचमेंट जो है वो ली जाए, ताकि जो नया सिस्टम है उसके तहत ही इस अथॉरिटी को चलाया जा सके। और इसमें सूबाई भी और फेडरल से, और इसमें पुलिस, आर्मी और इसके अलावा दीगर जो इदारे हैं वहाँ से अटैचमेंट जो है वो ली जाएगी। और इसके साथ ही 1 लाख रुपए माहाना इंसेंटिव अलाउंस देने की जो सिफारिशात थी इस अथॉरिटी की तरफ से, उस पर भी एतराज़ात उठाए कि ये किसी कदर इसकी अप्रूवल जो है वो नहीं दी जा सकती नए इंसेंटिव अलाउंस की, क्योंकि इससे पहले ही मार्केट रेट के ऊपर सैलरीज दी जा रही हैं इन ऑफिसर्स को, तो लिहाजा ये इसकी अप्रूवल नहीं दी जा सकती। तो ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अथॉरिटी की तरफ से ये इजाज़त मांगी गई थी, जिस पर महकमा ख़ज़ाना पंजाब ने एतराज़ात उठाए और ये मामला जो है सूबाई कबीना के सामने रखा गया। अब इस पर अगर हुकूमत मंजूरी भी देती है तो महकमा ख़ज़ाना के एतराज़ात जो है वो मौजूद रहेंगे। और उन्होंने एतराज़ात इस हवाले से उठाए क्योंकि IMF की सख्त पॉलिसी और उस पॉलिसी को अपनाने के हवाले से जो माली नज़्म ज़ब्त है उसको बेहतर और बरकरार रखने के लिए अमल दरामद जो है वो ज़रूरी है। रामी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। जाबका के मुकाम पर रेलवे लाइन से अंडरपास गुजारने का NOC 4 माह की ताख़ीर से जारी किया गया। LDA ने नीलम रोड को हिस्सों में तकसीम करके टेंडर फाइनल किए थे। इस हवाले से अपडेट करेंगे दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्र नयाब। बिल्कुल, नीलम रोड पर जो इस वक्त पाइन एवेन्यू एक्सटेंशन बनाई जा रही है, जिसका पहले नाम नीलम रोड था, अब उसके लिए एक अंडरपास प्रपोज किया गया था जो इस सूबे में शामिल था, मंजूर हुआ, टेंडर उसका लगा दिया गया था। उसमें जो है रेलवे का NOC ना मिलने की वजह से LDA को शदीद मुश्किलात का सामना था। जिया बगा रोड पर इस 2 लेन ड्यूल कैरिज वे अंडरपास की जो तैयारी थी वो तो की गई, लेकिन रेलवे की तरफ से NOC ना मिलने की वजह से आज तक वो तख़ीर का शिकार है। 3 माह हो चुके हैं वर्क अवार्ड हुए, काम को शुरू हुए, लेकिन आज तक उस पे अंडरपास पे काम नहीं किया गया, जिसकी बुनियादी वजह रेलवे का NOC ना होना था। अब वो रेलवे का NOC LDA हुकाम को मिल चुका है, जिस पे काम अब स्टार्ट कर दिया जाएगा। रेलवे की पटरियों के नीचे से बैरल बनाना ये एक पेचीदा काम होगा। इस दौरान किस तरह से रेलवे की ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है वो भी देखना होगा। और अब जो असल में इस पे काम है वो NOC मिलने के बाद इसको प्रॉपर 90 दिन का टाइम देना कम से कम वो ज़रूरी होगा। अंडरपास के लिए अर्जेंसी तो बहुत है हुकूमत को कि जल्दी बने और पाइन एवेन्यू थ्रू हो, ताकि ये एक स्ट्रक्चर प्लान रोड जो नहीं है वो कंप्लीट हो सके। पैसे LDA के में मौजूद हैं, लेकिन अब टेक्निकली तौर पर अंडरपास के लिए 90 दिन की मजबूरी कहा जाए या 90 दिन की ज़रूरी टेक्निक कहा जाए वो लाजमी होगी, ताकि प्रॉपर पाइलिंग हो, उसकी दीवारें बने, वो क्योर हो सके जितना भी काम है, और उसके बाद उसकी खूबसूरत शक्ल निकल सके। अगर इसमें अब भी जल्दबाजी की गई तो अंडरपास का नहीं बन पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब। विशाल फ़खर सुल्तान को आज रेलवे तैनात कर दिया गया है। विशाल फ़खर सुल्तान इस वक्त मोटरवे पुलिस में तैनात थे। विशाल फ़खर सुल्तान पुलिस सर्विस के 22वें कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको अपडेट करें हैं, विशाल फ़खर सुल्तान है जिनको नया IG रेलवे तैनात किया गया है। विशाल फ़खर सुल्तान इस वक्त मोटरवे पुलिस में तैनात थे। विशाल फ़खर सुल्तान पुलिस सर्विस के 22वें कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं। जी बिल्कुल, विशाल फ़खर सुल्तान को आज रेलवे तैनात कर दिया गया है। इस तैनाती के हवाले से अपडेट करेंगे कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, पार्टी हुकूमत ने एडिशनल IG ग्रेड 21 के पुलिस अफसर विशाल फ़खर सुल्तान जो है, जो इस वक्त मोटरवे पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनको ट्रांसफर करके फौरी तौर पर IG रेलवे पुलिस तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं यह बताता चलूँ कि विशाल फ़खर सुल्तान का तल्लुक पुलिस सर्विस के 22वें कॉमन से है। वो ग्रेड 21 के पुलिस अफसर है और पंजाब में वो DPO अटक और RPO रावलपिंडी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। और वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर विशाल राजा सिकंदर सुल्तान के छोटे भाई हैं। जी कैसर खोखर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मैट्रिक इम्तिहानी सेंटर्स में सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, निगरान अमला ज्वाइन नहीं हो सका है। ताहाल 542 में से सिर्फ 68 इम्तिहानी सेंटर्स के सुपरिटेंडेंट ने मराकज़ का सामान वसूल किया है। सवाल से अपडेट करेंगे, जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनैद, बताइएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाहली सामने आई है कि लाहौर बोर्ड को जो निगरान अमला फ्राहम करना था वो अभी तक ज्वाइन नहीं कर सका। अगर
42 इम्तिहानी सेंटर्स की बात की जाए लाहौर में तो सिर्फ 68 सुप्रीडेंट्स ने जो है अभी तक ज्वाइनिंग दी है और जाकर जो है इम्तिहानी सेंटर्स के लिए सामान जो है रिसीव कर लिया है। लेकिन बाकी जो निगरान अमला है जिसमें सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट और निगरान अमला है वो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दे रहे और इस हवाले से बार बार जो है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी की जानब से मैसेजेस किए जा रहे हैं कि वो फौरी तौर पर ज्वाइन करें और इस हवाले से स्कूल सरबराहान को भी हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर जो है जो निगरान अमला है उसको बोर्ड ऑफिस भिजवाएं ताकि जो 27 मार्च से मैट्रिक के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं उसमें इम्तिहानी अमला जो है वो पूरा किया जा सके। इस हवाले से डिप्टी डीओ जो सेकेंडरी हैं शकील महराज उन्होंने मुतअद्दिद बार ग्रुप्स में भी मैसेज किया कि फौरी तौर पर ज्वाइनिंग दी जाए, बासूरत दीगर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और वो स्कूल असातिज़ा जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी अभी तक उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निगरान अमला पूरा किया जा सके और मैट्रिक के इम्तिहानात को शफाया जा सके। बहुत शुक्रिया जुनैद। दाता दरबार के अतराफ में तजावुज़ात की भरमार है। दाता दरबार के अतराफ व गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड भी कायम किए गए हैं। तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। क्या सूरत हाल है अपडेट करेंगे उस्मान खादिम कंबोजी। उस्मान, इंतजामिया इस हवाले से क्यों कुछ नहीं कर रही? जी, दाता दरबार के अतराफ में तजावज़ात की भरमार है। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड यहाँ पे कायम है जिसकी वजह से यहाँ पे जो आने वाले ज़ायरीन हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक की रवानी भी दाता दरबार के इलाके में जो है वो मुतासिर होती है। मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ यहाँ भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, तजावज़ात हैं जिसकी वजह से जो ज़ायरीन आ रहे हैं ख़ासतौर पर ख़ातीन के गेट वाली साइड पर वहाँ पर आने वाली ख़ातीन को मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंतज़ामिया इस हवाले से ख़ाबे खरगोश के मज़े ले रही है, कोई इक़दामात करती हुई नज़र नहीं आती है। एक ट्रैफिक वार्डन सिर्फ मौजूद होता है ट्रैफिक को रवा रखने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो रक्शे खड़े हो रहे हैं उनका रक्षों का स्टैंड बना हुआ है उसको गैर कानूनी स्टैंड को वहाँ से हटाया नहीं जा रहा है। इसी तरह जो तजावज़ात यहाँ पे कायम है इनको यहाँ से हटाने के हवाले से कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पे तामीराती काम भी जारी हैं, वो एक अलग मुश्किल का सबब बन रहे हैं ज़ायरीन के लिए। लेकिन जो तजावज़ात हैं, जो स्टॉल्स हैं, जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है उनके बायस आने वाले ज़ायरीन को, यहाँ से गुजरने वाली मुसाफिर गाड़ियों को, कारों, बाइक्स पे आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंतज़ामिया जो है इस हवाले से कोई इक़दामात नहीं कर रही है। तजावज़ात ख़त्म करने के हवाले से भी कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे, ना ही जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है रिक्शों के, बाइक्स के, गाड़ियों के, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है और इंतज़ामिया बेबस नज़र आती है तजावज़ात माफिया और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड माफिया के सामने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान। माइंस एंड मिनरल्स के ठेकों में करप्शन का रेफरेंस साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान दीगर हाजिरी के लिए पेश हुए। मुल्ज़िमान आइंदा समाअत पर वकला को दलाल के लिए पेश करें ताकि फैसला हो सके। अदालत की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद इस हवाले से अपडेट करेंगे जमालुद्दीन जमाली। जी जमालुद्दीन। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन कोर्ट में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान समेत दीगर खिलाफ माइंस एंड मिनरल के ठेके गैर कानूनी तौर पर देने से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। सफ्तान खान और दीगर मुल्ज़मान हाज़िरी के लिए पेश हुए। इसमें सफ्तान खान ने दरख्वास्त दायर कर रखी है अदालत में कि चूँकि ये रेफरेंस जो नैब ने बनाया था और नैब कानून में तरमीम के बाद एंटी करप्शन कोर्ट में मुंतकिल हुआ, उनका मौक़िफ़ है कि डायरेक्ट मुंतकिल नहीं होना चाहिए था। इसको पहले एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जाना चाहिए था, वहाँ तफ्तीश होती, फिर दोबारा चलान जमा होता। तो उसने इस्तदा की कि इसको वापस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भिजवाया जाए ताकि चलान और तफ्तीश के बाद ये दोबारा मामला अदालत में आए। जबकि उनके शरीक मुल्ज़म साबिक चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सलमान गनी ने बरीयत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। उनका कहना है कि इसको केस को कहीं ना भिजवाया जाए, मेरी बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला किया जाए। इस मौके पर जो साबिक सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल हैं इम्तियाज़ अहमद चीमा, वो भी अदालत में मौजूद थे और वो इस के अंदर शरीक मुल्ज़म है। मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जब सफ्तान खान जंगलात के मिनिस्टर थे तो उन्होंने माइंस एंड मिनरल के जो ठेके हैं वो गैर कानूनी तौर पर मनपसंद अफराद को दिए। सफ्तान खान की दरख्वास्त पर भी फैसला किया जा सके, जो चाहते हैं कि मामले को वापस एंटी करप्शन महकमे को भिजवाया जाए और सलमान गनी की दरख्वास्त जो बरीयत किया है उस पर भी दलाइल हो सके। तो अदालत ने कार्रवाई जो है मुल्ज़मान ने लंबी तारीख मांगी थी जिस 6 मई तक मुलतवी की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली थे आगाह कर रहे थे। गुलकार अली ज़फ़र का मिशर शफ़ी के खिलाफ के इज़्ज़त के दावे पर समाअत हुई है। अली ज़फ़र और मिशर शफ़ी के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज आसिफ हयात बाजवा ने दावे की समाअत की है।
मीशा शफी के वकील साकिब गिलानी ने आज अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अदालत में मीशा शफी की वालिदा सबा परवेज समात के दौरान मौजूद रहीं। गुलकार अली जफ़र का मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज़्ज़त के दावे पर समात। अली जफ़र मीशा शफी के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर कार्रवाई कल तक मुलतवी। एडिशनल सेशन जज आसिफ अयाद बाजवा ने दावे की समात की। मीशा शफी के वकील साकिब गिलानी ने आज अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। दादा का पोतों को खर्चा देने के मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। अदालत के हुक्म पर दादा ने पोतों को 1,20,000 फौरी अदा कर दिए। अदालत ने दादा के पोतों को 74,000 रुपये माहाना अदा करने की यकीन दहानी पर दरख्वास्त निपटा दी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। जी, बच्चों के खर्चे का मामला लाहौर हाई कोर्ट तक पहुँचा है और लाहौर हाई कोर्ट में बच्चों के दादा ने यह दरख्वास्त दायर की थी और आज अदालत ने फ्री कैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद और दादा की जानिब से बच्चों को माहाना खर्चा देने की यकीन दहानी पर यह दरख्वास्त निपटा दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हसन नवाज मखदूम ने मोहम्मद अशरफ की दरख्वास्त पर समाअत की है, जबकि बच्चों की जानिब से राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट पेश हुए हैं। इसी वाले से हम बात करते हैं राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट से। ऐसा बताएं कि ये केस है क्या, बच्चों का मामला, खर्चे का मामला हाई कोर्ट तक? बच्चे जो हैं इनकी उम्रें 6 साल, 7 साल, 5 साल ये उम्रें हैं। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। मियाँ बीवी के दरमियान कोई नाचाकी हुई, वो मतलब अब बच्चों का बाप भी और दादा भी वो दोनों इस वक्त सऊदी अरब में हैं। मुकदमा इन्होंने खर्चे का दायर किया, जो डिग्री हो गया 2023 में ये डिग्री हो गया, लेकिन बच्चों को 1 पाई तक ना मिली, जिस पर अदालत में जो है वो एडिशनली बच्चों को कुछ ना कुछ मिल जाए। जज साहब ने अज़राह करम ये किया कि उनको कहा कि ये रकम आप कुछ जमा करवाएं। 1,20,000 रुपये की रकम जो है वो उस ये जो मेंटेनेंस अभी 10 लाख से ज़्यादा हो गया हुआ है, 1,20,000 जमा हुई और इसमें फर्दर ऑर्डर ये हुआ उन्हीं की कंसेंट के साथ कि ये अमाउंट जो है 75,000 हर माह की 10 तारीख को जमा कराएंगे। ये बहुत शुक्रिया। ये हैं राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट, जिन्होंने बच्चों की जानिब से दलाल दिया और अदालत ने दोनों फ्री कैन के वकला की दलाल सुनने के बाद बच्चों के खर्चा देने के मुतल्लिक साहब वो निपटा दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ।